अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अब तक हम 2-3 यूनिट पढ़ चुके हैं और आज की हमारी अगली जो यूनिट है क्लास 11th की वो है खाका। क्या है? खाका। तो सबसे पहले हम खाका के बारे में पढ़ेंगे। खाका लफ्ज़ क्या चीज़ है, ये कौन सी सिन्फ है। उसके बाद हम शाहिद अहमद दहलवी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सबक के जानिब बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम खाका के बारे में जान लेते हैं। लफ्ज़ है खाका। इस्तिलाही मानी में लफ्ज़ खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है। शख्सी खाके के लिए अंग्रेज़ी में पेन पोर्ट्रेट या पर्सनल स्केच की इस्तिलाहें भी इस्तेमाल की गई है। आजकल खाका ही की इस्तिलाह राइज है। सबसे पहले जानिए क्या है इस्तिलाही मानी में। इस्तिलाही कहते हैं पारिभाषिक तौर पे, इस्तिलाह कहते हैं परिभाषा को। परिभाषा में खाका किसे कहते हैं? अंग्रेजी में एक लफ्ज़ होता है स्केच, उस स्केच को ही खाका कहते हैं। स्केच को क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। शख्सी खाके के लिए यानी किसी एक इंसान के शख्स किसी व्यक्तिगत खाके के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, एक वर्ड यूज़ किया जाता है पेन पोर्ट्रेट। उसी को ही पर्सनल स्केच भी कहा जाता है। लेकिन आजकल खाका ही की इस्तिलाह राइज है, यानी आजकल खाका ही कहा जाता है, खाका इस्तेमाल में आता है। खाके से मुराद एक ऐसी नसरी तहरीर होती है जिसमें किसी शख्सियत की मुनफरिद और नुमायां खुसूसियात को इस अंदाज से बयान किया जाता है कि उसकी मुकम्मल तस्वीर आंखों के सामने आ जाए। इसमें जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है उसके ख्यालात और अफकार, सीरत, आदात व अतवार सबकी झलकियां नजर आती हैं। अब खाके से मुराद क्या है बच्चों? खाके से यहाँ मुराद ली जाती है किसी इंसान की ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ वाक़यात या उसकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हे या उसकी ज़िंदगी से जुड़ी या उस इंसान से जुड़ी कुछ ऐसी बातों का बयान जिससे उस इंसान की तस्वीर कशी हो जाए। अब आप ये देखें, एक लफ्ज़ होता है सवाने हयात, जिसको हम जीवनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? जीवनी। असल में जीवनी में क्या होता है? जीवनी में जब किसी इंसान की ज़िंदगी के बारे में बयान किया जाता है तो उस इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी वफ़ात तक उसकी सारी डिटेल्ड में सारा उसका बयान होता है कि वो इंसान कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, उसके वालिद वालिदा का नाम, आस पड़ोसियों का नाम, उसके दोस्तों का नाम, उसने कौन कौन सी किताबें लिखी, कौन सी नज़में लिखी, कौन सी गज़लें लिखी, क्या उसको अवार्ड मिले, क्या उसकी ज़िंदगी में गुजरा, वो पैदा होने से लेकर बड़ा हुआ, बड़े से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, उसके बाद इंतकाल फरमा गया। वो सारी हर एक बातों को सिस्टम बाय सिस्टम एक सिस्टमैटिक तरीके से सारी बातों को पेश किया जाता है। खाका भी वही चीज़ है, लेकिन खाके में फ़र्क इस बात का है कि खाके में किसी इंसान की ज़िंदगी के बारे में पूरी डिटेलिंग नहीं होती। किसी इंसान के बारे में बचपन से लेकर उसकी हयात तक, यानी जब तक वो ज़िंदा है तब तक की सारी बातें नहीं होती, बल्कि उस इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को बयान किया जाता है जिससे उस इंसान की एक तस्वीर हमारे सामने आ जाए, उस इंसान की तस्वीर हमारे सामने आ जाए। जैसे मान लीजिए आपने, मैं तो कुछ फिल्म से रिलेट करके बताता हूँ, ठीक है? किसी बात आपने सुना होगा गब्बर, एक बहुत बड़ा गुंडा गुजरा है पुराने जमाने, शोले मूवी में, है ना? अब आपको अगर पता लगे भाई कि गब्बर कौन है, तो आप गब्बर के बारे में जानते तो हैं कि गब्बर कौन है, तो आपको एक अंदाजा है आपके जहन में। अगर आपको कोई गब्बर के बारे में बता, हाँ भाई फला गुंडा था, एक फिल्म है उसमें विलेन था, इस तरह के कपड़े पहनता था और कितने आदमी थे, ऐसे कुछ डायलॉग्स बोला करता था, इस तरह की उसकी शक्ल सूरत है, ऐसा उसका रवैया है, कुछ इस तरह की उसकी बोलचाल है और ऐसे ही गुफाओं में और ऐसे कुछ गुंडों के साथ रहा करता है। तो एक आपने मुख्तसर तौर पे आपने उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताया है ताकि अगले इंसान के दिमाग में एक इमेज बन जाए। क्या हो जाए? एक इमेज बन जाए कि हाँ, अच्छा इस तरह का एक इंसान हो सकता है, गंदा-सा, गलीज़-सा, गुंडा टाइप का एक इंसान दिमाग में एक तस्वीर उसकी छप जाए। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे कोई पूछे भई गब्बर के बारे में जानते हो क्या? हाँ, तो आप ये नहीं बताओगे तो गब्बर इतनी तारीख को पैदा हुआ था, ये उसकी अम्मी के नाम थे, उसके पापा का नाम था, फलाना अस्पताल में पैदा हुआ था। ठीक है? वो उस शहर में था, उस गाँव का था। एक-एक बातें उसमें नहीं बताई जाती है और कब इंतकाल किया, कैसे किया, कब मारा, किसने मारा, जय ने मारा, वीरू ने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, वो सारी बातें उसमें डिटेल में नहीं होती है। खाके में सिर्फ़ किसी इंसान के बारे में एक शॉर्ट इमेज तैयार की जाती है।
तो वही चीज़ क्या होती है? खाका होती है। क्या होती है? खाका होती है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ बातें समझ में आई होगी। अब यहाँ पे लिखा है, खाके से मुराद एक ऐसी नसरी तहरीर होती है। एक होता है नस्र, एक होता है नज्म। नसरी जो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, जिसको आलेख कहा जाता है। एक होता है नसरी, एक होता है नज्म। नज्म में क्या होता है? गजल, गजल को छोड़कर मसनवी, मरसिया वगैरह ये सब चीजें नज्म के जिम्मे में आती है। और नस्र जो हम चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सब तहरीर होती है। तहरीर मतलब लेख, जिसमें किसी शख्सियत की मुनफरिद और नुमायां खसूसियात को इस अंदाज में बयान किया जाता है कि किसी इंसान की जिंदगी के बारे में ऐसे बयान किया जाता है कि उसकी मुकम्मल तस्वीर आंखों के सामने आ जाए। मुकम्मल कहते हैं पूरी। उसमें जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है, जिस इंसान के बारे में तस्वीर कशी की जा रही है, तस्वीर कशी कहते हैं तस्वीर बनाने को, यानी जिस इंसान की इमेज आपके दिमाग में बनाई जा रही है कि वो इंसान कैसा है, उसके ख्यालात अफकार, ख्यालात जमा है ख्याल की, यानी उसके सोच विचार कैसे हैं, अफकार जमा है फिक्र की, उनकी उसकी सोच समझ कैसी है, उसके ख्याल कैसे हैं। आदात व अतवार, आदात जमा है आदत की, अतवार जमा है तौर की। आदत यानी उसकी आदत वगैरह कैसी है, कैसे उसका बोलने वगैरह का ढंग है। अतवार जमा है तौर की, उसका तौर तरीका कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है। उन सब की झलकियां नजर आती हैं, उनके सब बारे में एक झलक दिखाई जाती है, ना कि सारी बातों को बयान किया जाता है। ठीक है। खाके का मकसद ही ये होता है कि मुतअल्लिका शख्सियत की ज़ाहिरी और बातिनी खसूसियात में से ऐसे नुमाया औसाफ को बयान किया जाए जो उसकी इनफरादियत की पहचान का जरिया हो। लफ्ज थोड़े अजीब हैं, वापस पहले पेज पे आइए और समझिए बात को। खाके का मकसद है, खाके का मकसद यानी खाके का उद्देश्य क्या है, क्यों लिखा जाता है? मुताल्लिका शख्स यानी जिस शख्स का ताल्लुक है, जिसके बारे में बताना चाह रहे हैं, उसकी जाहिरी और बातिनी, जाहिर कहते हैं जो दिखाई दे, बातिन वो जो पोशीदा हो, छुपी हो, उसकी दिखने वाली और नहीं दिखने वाली यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खसूसियात, खसूसियत जमा है खसूसियत की, यानी उसकी खास बातों की, ऐसी बातें जो उसमें नजर आती है और ऐसी बातें जो उसमें नजर नहीं आती है, उन सारी बातों को नुमाया औसाफ का बयान किया जाए। नुमाया औसाफ, औसाफ जमा है वसफ की, विशेषताओं की, उसकी कुछ ऐसी विशेषताओं के बारे में बताया जाए जो उसकी इनफरादियत, इनफरादियत को इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, जो सिर्फ उसी में हो, उसका पहचान का जरिया हो, उसे पता लग जाए कि ये उसकी इमेज है। कुछ ऐसी बातों को उसमें शामिल किया जाना जो उसमें ऊपर से नजर आती है या उसमें नजर नहीं आती, यानी जो उसके कद काठी में हो, उसकी शक्ल सूरत में कोई ऐसी बात हो। यानी एक इमेज आपके सामने बना दी जाए, एक गोल सा चश्मा लगा दिया जाए, हाथ में एक डंडा बना दिया जाए और धोती पहना हुआ एक आदमी खड़ा कर दिया जाए और रैंडमली कोई पूछे कौन है, तो उसकी एक धुंधली सी 4 लाइन की भी कोई इमेज बनाए तो बच्चा बच्चा कह देगा ये तो गांधी जी हैं। कौन है? यानी हमारे दिमाग में इमेज बना दी गई है कि गांधी जी गंजे से थे, बाल नहीं थे, हाथ में डंडा था, धोती पहन के चलते थे, ऐसे उनका तौर तरीका था, तो हमारे दिमाग में इमेज छप गई है। तो ऐसी कुछ बातों को शामिल करना जो उनकी कद काठी में शामिल हो। या अगर मैं आपको बोलूं कितने आदमी थे, किसका डायलॉग है, तो आपको पता होगा भाई ये गब्बर का डायलॉग है। तो उसकी जिंदगी से जुड़ी अंदर की और बाहर की, जाहिर और बातिनी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी बातों को उसमें शामिल करना, ये क्या है? खाका है। उसके लिए खाका लिखने वाले का उस इंसान की शख्सियत से ना सिर्फ मुतासिर होना मतलब प्रभावित होना जरूरी है, बल्कि उससे वाकफियत और कुर्बत भी जरूरी है। ऐसा नहीं है मैं उस इंसान से इंस्पायर्ड हूं, उस इंसान से प्रभावित हूं इसलिए मैं उसके बारे में लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है, बल्कि इंसान से वाकफियत होना जरूरी है। वाकफियत जान पहचान होना जरूरी है। कुर्बत कहते हैं करीबी को, वो इंसान बहुत ज्यादा के करीब भी होना जरूरी है। अगर मैं किसी के बारे में आपको बता रहा हूं कि फला इंसान ऐसा है, फला इंसान ऐसा है, मैं कब बता पाऊंगा? जब मैं खुद उसको भली बात ही जानता हूंगा। ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार मैं किसी से मिला और मैं आकर कह दूं फला इंसान ऐसा है वैसा है, भली इंसान वैसा हो भी नहीं। आपको तो पता है कि किसी के घर भी जाते हैं तो लोग बहुत प्यार से बिहेवियर करते हैं, बहुत अच्छे से अदब से पेश आते हैं। तो हम यूं नहीं कह सकते कि लोग बहुत शरीफ हैं, पता लगे छठे बदमाश हो। लेकिन किसी के घर मेहमान बन के जाते तो अच्छे अच्छे लोग कैसे शरीफ बन के रह जाते हैं। तो किसी की एक मुलाकात से किसी इंसान के बारे में सब कुछ पता नहीं चलता। तो खाका निगार जो खाका लिख रहा है, किसी इंसान के बारे में लिख रहा है, तो जरूरी नहीं वो उससे इंस्पायर्ड है, प्रभावित इसलिए लिख रहा है, बल्कि उसके बारे में जान पहचान उससे बिल्कुल करीब भी हो, तभी उसके बारे में खाका लिखे। खाका निगारी सवाने निगारी सवानेकारी से मुख्तलिफ है। सवाने निगारी और खाका निगारी दोनों अलग अलग चीज है। सवाने निगारी में तो क्या होता है, किसी इंसान की जिंदगी से लेकर उसकी तादम तक, उसकी हयात खत्म होने तक, उसके इंतकाल तक की सारी बातों को डिटेल बयान किया जाता है। खाका में ऐसा नहीं होता है। इसमें सवाना हयात की तरह
वाकयात तरतीबवार नहीं लिखे जाते, बल्कि और ना ही तमाम हालात व वाकयात का बयान करना ज़रूरी है, बल्कि खाका निगारी में हालात व वाकयात का बयान ज़मीनी तौर पर किया जाता है, जो शख्सियत के किसी पहलू को उजागर कहते हैं। आप बात समझें। इस बात को थोड़ा डीपली समझें। इस बात को अगर समझना चाहें तो आप सभी मेरे स्टूडेंट हैं। हो सकता है आप में से कुछ मुझसे मिले हों, हो सकता है कुछ मुझे पर्सनली जानते हों, और मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ जान पहचान वाले हैं, मेरे कुछ संपर्की हैं। अब जब आप स्टूडेंट में से ऐसा कोई बच्चा हो जो काफ़ी मेरे करीब हो, मुझे पर्सनली जानता हो, मेरे घर के पड़ोस में रहता हो, और रैंडमली जब उसे किसी दूसरे दोस्त के बारे में बताना होगा कि शहजाद सर ना बहुत अच्छी उर्दू पढ़ाते हैं, क्या बताएगा? बहुत अच्छी उर्दू पढ़ाते। तो ये नहीं बताएगा शहजाद सर ना हमारे घर के पड़ोस में रहते हैं, उनकी ना पिंक कलर की बिल्डिंग है, वो 3 अक्टूबर को पैदा हुए थे, उसके बाद उनके पापा का नाम ये है, उनकी मम्मी का नाम ये। वो सारी डिटेलिंग में सारी बात नहीं बताएगा, बल्कि वो सिर्फ यही बात बताएगा जो बातें उसको मैटर करती है। यानी चूंकि वो स्टूडेंट है, तो वो ये कोशिश करेगा, वो ये बताने की कोशिश करेगा कि मैं अच्छा टीचर हूँ, मेरे पढ़ाने में ये खास बात है, मेरा नेचर ऐसा है, वैसा है, और सिर्फ पढ़ाई से रिगार्डिंग बातें बताएगा, और ज़रूरी नहीं उसे अच्छी बातें ही बताए। हो सकता है मेरी कुछ कमियाँ बता दे कि सजाद सर बड़ा एंग्री टाइप का आदमी है, ठीक है? थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है उनको, वो थोड़ा ना रूड बिहेवियर भी करते हैं। वो सारी बातें भी शामिल कर ले, ये है खाका निगारी, ताकि उस बच्चे के दिमाग में इमेज बन जाए। लेकिन वहीं कहीं रिश्तेदार की बात की जाए, अगर मेरे को संपर्की हैं और रिश्तेदार हैं, और दूसरे रिश्तेदार से अगर मेरा तारुफ करवाएंगे, किसी बारे में बात कराएंगे, तो कहेंगे हाँ फलां रिश्तेदार, हाँ बहुत अच्छा रिश्तेदार है, वो ऐसा है वैसा है, पढ़ाता है, यूँ करता है फलानी। वो मेरे घर के बारे में और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे, मेरी इमेज वैसी बनाएंगे, ना कि टीचर वाली। तो यहाँ पर ये बात लिखी है कि खाका निगारी सवाना निगारी से अलग है। इसमें सवाने हयात की तरह वाकयात तरतीब से नहीं लिखे जाते। सवाने में क्या होता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की सारी बातों को तरतीब से, एक लाइन से, एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखे जाते हैं, जबकि हालात और वाकयात का बयान करना ज़रूरी नहीं है। अब मेरी ज़िंदगी में कैसी-कैसी घटनाएँ हुई, मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या हाल हुए हैं, उन सारी बातों को बयान करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ़ उन्हीं बातों को ज़ाहिर किया जाएगा, जो शख्सियत के किसी एक पहलू को उजागर करते हैं। अगर एज़ ए टीचर मेरी इमेज बतानी है, तो सिर्फ़ वही बातें बताई जाएँगी जो एक टीचर से रिलेट करती हों। अगर एक घर के बेटे के बारे में बतानी है, तो सिर्फ़ वही बातें बताएँगे जो एक बेटे से रिलेट करती हों। समझ गए बात? खाका निगारी खाका निगार किसी शख्सियत से मुतासिर होकर उसका खाका ज़रूर लिखता है, लेकिन उसकी तहरीर से मरऊबियत का इज़हार नहीं होना चाहिए। ये बात ज़रूर है कि खाका निगार अगर किसी के बारे में खाका लिख रहा है, तो ये ज़रूरी है कि उससे मुतासिर है, कोई ना कोई बात उसमें अनोखी है, कुछ अनूठी बात है, तभी उससे लिख रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उससे मरऊबियत रख के, यानी उससे मरऊब होकर, उससे डर के, खौफ के उसके बारे में कुछ बात लिखे। अब मान लीजिए ऐसा भी होता है कई बार कि लिखते वक़्त खाका निगार ये भी सोच ले कि यार सर तो मेरे से बड़े हैं। अगर मैं सर के बारे में बताऊँ, सारी अच्छी-अच्छी बातें बताऊँ, बुरी बात ना बताऊँ, खाका निगारी में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी खूबियाँ बताई जा रही है, तो खामियाँ भी बताई जा सकती है, उसमें किसी तरह का खौफ नहीं होना चाहिए कि नहीं सर तो मेरे से बड़े हैं, मैं सर की बुराई कैसे कर सकता हूँ। जो चीज़ ज़ाहिर है, हाँ सर एंग्री पर्सन है, तो बिल्कुल बताने में हर्ज क्या है, सर हैं बिल्कुल एंग्री पर्सन। उसका बयान ऐसा होना चाहिए कि वो गैर जाँबदार नज़र आए, जिसमें किसी तरह के लाग-लपेट नज़र नहीं आए। इसलिए ये ज़रूरी है कि खाके में शख्सियत की खूबियाँ और खामियों दोनों को बयान किया जाए, वरना शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर सामने ना आ सकेगी, जो खाका निगारी का असल मकसद है। खाका निगारी का मकसद यही है कि इंसान की एक इमेज बनी जाए, एक इमेज बना दी जाए जैसा वो है। तो उसके बारे में ऐसा नहीं सोच अच्छाइयाँ छाँट कर अच्छा ही लिख दो, या उसकी बुराइयाँ, अगर उससे कोई पर्सनली दुश्मनी है, तो उसकी सारी बुराइयाँ ही बता दो, ऐसा भी नहीं है। खाका निगारी मतलब ये उसकी अच्छाइयाँ हैं तो अच्छाइयाँ बताई जाए, उसकी बुराइयाँ हैं तो उनको भी पेश किया जाए। जिस तरह खूबियों का बयान मरऊबियत से पाक होना चाहिए, यानी किसी खौफ से पाक होना चाहिए, उसी तरह खामियों का बयान में ज़ाती दुश्मनी का पहलू नहीं आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि उसका कोई ज़ाती दुश्मनी है, कोई पर्सनली दुश्मनी है। ज़ाती दुश्मनी में इनाद का पहलू नहीं आना चाहिए, इनाद भी दुश्मनी को कहते हैं। खामियों के बयान में भी अपनाइयत का एहसास नुमाया होना चाहिए। अगर खामी बताई जा रही है, कमी बताई जा रही है, तो उसमें भी किसी तरह का लाग लपेट या किसी तरह की झूठ और मुबालगा वाली बातें नहीं होनी चाहिए कि पर्सनल दुश्मन देख के उसकी सारी कमियां गिना देना, या थोड़ी ज़्यादा उनसे ज़्यादा मोहब्बत होने की वजह से उसकी सारी अच्छाइयाँ बताना, ये सारी चीज़ें खाका निगारी में नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों ये था खाका निगारी का एक शॉर्ट सा फॉर्मेट।
अब हम बात करते हैं शाहिद अहमद दहलवी, इनकी ज़िंदगी के बारे में, जिन्होंने सबक को लिखा है। शाहिद अहमद दहलवी 1906 ता 1967, 1906 को पैदा हुए हैं और 1967 को इनकी वफात हुई है। शाहिद अहमद दहली में पैदा हुए हैं, दहलवी है मतलब दिल्ली में पैदा हुए हैं। वो उर्दू के मुमताज़ नस्र निगार मौलवी नज़ीर अहमद के पोते हैं। अब मौलवी नज़ीर अहमद से नावल की इब्तिदा हुई है, वो बहुत डिटेलिंग हो जाएगी। बहुत मुमताज़ नस्र निगार, एक नस्र निगार होते हैं, एक नज़्म निगार होते हैं। मुमताज़ बहुत अजमत रखने वाले, बहुत अहमियत रखने वाले उर्दू अदब में मौलवी नज़ीर अहमद के क्या हैं, पोते थे। इन्होंने दहली से साखी के नाम से एक माहनामा जारी किया जो बहुत मशहूर हुआ। दहली से साखी माहनामा एक मासिक पत्रिका, रिसाला साकी की बदौलत अनगिनत शायर और अदीब मंजर आम पर आए। अनगिनत जिनकी गिनती नहीं की जाए, इतने ज़्यादा शायर और अदीब साहित्यकार लोगों की नज़र में आए, मंजरान में लोगों के बीच में आए, जो कहीं छुपे हुए थे। उनके साकी रिसाले की बदौलत उसमें जब उन लोगों की तहरीरें जब लिखी जाने लगी, छपने लगी, तो पता लगा कि अच्छा ये बात है, ऐसी भी कोई शख्सियत है, और उनके बारे में उनका लोगों में जिक्र होने लगा। सितंबर 1947 में शाहिद अहमद पाकिस्तान चले गए। मुल्क तकसीम के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वहां से रिसाला साकी जारी किया, वहां जाकर वापस क्या कर दिया, साकी रिसाला जारी कर दिया। पाकिस्तान में उन्होंने नॉवेल, अफसाने, ड्रामे और नफ्सियाती किताबों के अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमे किए। ठीक है, अफसाने ड्रामे से भी आप जानते हैं, इन सबके क्या किए, ट्रांसलेशन किए। शाहिद अहमद दहलवी को अपने दादा की तरह दिल्ली की जबान पर गैर मामूली कुदरत हासिल थी। वो कम से कम और मौजू तरीन अल्फाज में अपनी बात कह जाते हैं। मैंने इस मौजू पे जोर इसलिए दिया है, एक लफ्ज होता है दोस्तों मौजू। मौजू का मतलब होता है विषय, एक होता है मौजू, इसका मतलब होता है उचित, मुनासिब, सही। ठीक है, तो मौजू तरीन बिल्कुल सही से अल्फाज होगा, बहुत कम कम अल्फाज में और उचित लफ्जों में सही बात को सही तरह कहने का ढंग उनको अच्छी तरह आता था। शाहिद अहमद दहलवी ने उर्दू के कई मशहूर और मकबूल अदीबों और शायरों के साथ साथ अपने बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज़ों पर इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती खाके लिखे हैं। बुजुर्गों, बड़े लोगों पर, दोस्तों पर और अजीज़ों यानी बहुत प्यारे लोगों पर इंतहाई दिलचस्प, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लिखे हैं, खाके लिखे हैं, मालूमाती, जिनमें ज्ञानवर्धक। उनका लिखा हुआ एक खाका दिल्ली के आखिरी दास्तान गो मीर बाकिर अली का है। एक उन्होंने खाका लिखा है, किसका, दिल्ली के आखिरी दास्तान गो मीर बाकिर अली का उन्होंने क्या लिखा है, खाका लिखा है, जो हम आज के सबक में पढ़ेंगे। इस खाके में शाहिद अहमद दहलवी ने मीर बाकिर अली की शख्सियत, सीरत और उनके दास्तान सुनाने के अंदाज को इस तरह बयान किया है कि लगता है हम खुद मीर बाकिर अली से रूबरू हम खुद मीर बाकिर अली के रूबरू मौजूद हैं, उनके आमने सामने, हम बिल्कुल सामने खड़े हैं। इस तरह मीर बाकिर अली की इन्होंने एक इमेज हमारे सामने बयान की है। तो दोस्तों, हम खाका पढ़ चुके हैं, शाहिद अहमद दहलवी को भी पढ़ चुके हैं। अब जो आपका सबक है मीर बाकिर अली दास्तान को, इस सबक को और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस सबक से, इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक भी आपने सिर्फ वीडियो देखा है, अपने दोस्तों में और उर्दू के ग्रुप में शेयर नहीं किया है, इससे मेरा हौसला दिन पर दिन पस्त होता जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि हौसला पस्ती की वजह से मैं धीरे धीरे चैनल को बिल्कुल आउट हो जाऊँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू चैनल पर बना रहूँ, आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँ, तो आप कोशिश करें अपने दोस्तों में, उर्दू ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सारे वीडियोज़ को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द एक शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।